अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो लड़कों पर है जॉब का प्रेशर लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा रहता है, ये अक्सर सुनने में आता है, तो क्या ये बात आप मानते हो? यस, मानते हो? तो आप पर कितना प्रेशर है जॉब का? ये है ही, अभी घर से भी है और मैरिज के लिए बोल रहे हैं तो वो उससे पहले जॉब चाहिए ना। अच्छा हाँ, ये प्रेशर भी बिल्कुल रहता है कि भाई अगर शादी करवानी है तो फिर जॉब चाहिए। यस। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। बात चाहे देश की हो या प्रदेश की, हर कोई बेरोज़गारी की मार झेल रहा है और ऐसे में इसी बेरोज़गारी की मार से युवाओं को बाहर निकालने का बीड़ा उठाया है कुछ शिक्षण संस्थानों ने। और इन्हीं शिक्षण संस्थानों में से एक नंबर आता है हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज का, जो 24 अन्य कॉलेजों के साथ मिलकर जहां पर जॉब फेयर लगाया गया है। ये जॉब फेयर बच्चों को रोज़गार मुहैया करवाने के मकसद से लगाया गया है। तो इसी बारे में और अधिक जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए फ़िलहाल मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश आर्या जी, जो कि प्लेसमेंट सेल से हेड है। सर, पहले तो पूछना चाहूँगी कि कितने साल से आप जो है ये कर रहे हैं? ये थर्ड टाइम है मैडम हमारा, अब जो है ना हर साल हम जो है प्लेसमेंट फेयर लगाते हैं जी। थर्ड टाइम ये है जी। तो कैसा रुझान कैसा रहता है सर यहाँ के बच्चों का? रुझान मैडम यहाँ के बच्चों का बहुत बढ़िया रुझान रहता है। पिछली बार भी 450 बच्चों ने भाग लिया था अपने कॉलेज से जी। तो अब की बार हम जो है बाहर से कॉलेजेस बुला रहे हैं, 25 कॉलेज इसमें भाग ले रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ट्रेनिंग का क्या रहता है सर? बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जाता है प्लेसमेंट की तरफ से, क्या या फिर कंपनियों को बुला के आप उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करवा देते हैं? नहीं, एक्चुअली इसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। एम्प्लॉयबिलिटी 4 दिन चलेगी मैडम ये जी। 4 दिन हम जो है डेली 5 घंटे की ट्रेनिंग बच्चे को दे रहे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें, जैसे कि स्टार्टिंग में हम जो है मोटिवेशन के बारे में हमने बच्चों को बताया है जी। फिर गोल सेटिंग के बारे में बताया है जी। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप कैसे हो बच्चे की, कम्युनिकेशन स्किल कैसे उसका डेवलप हो, बिजनेस इंग्लिश के बारे में हम बता रहे हैं, वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में उसको बता रहे हैं बच्चे को। तो पूरा उसको हम पैकेज देते हैं पूरा कि इंटरव्यू को इफेक्टिवली कैसे फेस करें, क्योंकि इंटरव्यू को इफेक्टिवली फेस करेगा तो अच्छी जॉब वो प्राप्त कर सकता है। कई बार नॉलेज बेस बच्चे का बहुत अच्छा होता है लेकिन उसका कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव नहीं होता, तो कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप करें ये टेक्निक्स उसको बच्चे को हम बताते हैं इसमें जी। तो सर फिर बच्चे को ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है, कौन उन्हें ट्रेनिंग देता है? ट्रेनिंग के लिए एक्चुअली हम जो है ना बाहर से कंपनी से ट्रेनर बुलाते हैं। तो ट्रेनर जो है ना अभी 5 ट्रेनर हमने बुलाए हैं। तो 5 रूम्स में ट्रेनिंग चल रही है और 25 कॉलेजों से 500 से अधिक बच्चे जो है ना इसमें भाग ले रहे हैं मैडम जी। तो सर प्लेसमेंट के अंदर कितने परसेंटेज रहती है कि कितने % बच्चे जो हैं वो जॉब को पा लेते हैं? इसमें परसेंटेज एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता जैसे, लेकिन अब ये कह सकता हूँ कि 500 में से लगभग 150 बच्चों को जो है जॉब ऑफर हो जाएगी इसमें जी। हाँ जी। ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है सर, वो भी खास तौर से बेरोज़गारी के दौर में। और बात करूँ अगर उनकी सैलरी पैकेजेस की, तो पैकेज कितने तक का चला जाता है आपके अंदाज से? सैलरी पैकेज एक्चुअली डिपेंड अपॉन द कैलिबर ऑफ द कैंडिडेट, मेन तो ये है मैडम। लेकिन पिछली बार हमारे इन्फोसिस के अंदर बच्चे सिलेक्ट हुए जी। विप्रो में बच्चे सिलेक्ट हुए जी। विप्रो में जैसे 3 लाख के आसपास पैकेज बच्चे को मिला जी। और साथ में एमटेक भी जैसे उसको बच्चे को करवाने का ऑफर था उनका। बिल्कुल। और बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है, इन्फोसिस में बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है जी। और बाकी तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं जैसे कि मान लो कि 10-15 हज़ार तक भी जो है ना बच्चा ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। 15,000 पर मंथ जी ये रहता है मैडम जी। तो सर इस प्रोग्राम के अंदर जो है क्या आपके कॉलेज के बच्चे ही जो हैं भागीदारी ले सकते हैं या फिर बाहर से भी कोई बच्चा इसमें भागीदारी ले सकता है? एक्चुअली ये डिविजनल लेवल के ऊपर फेयर को आयोजन किया गया है जी। इसमें 25 कॉलेज बाहर से हमारे इसमें भाग ले रहे हैं। एक कॉलेज हमारा है तो 26 कॉलेज इसमें भाग ले रहे हैं मैडम। तो ये मुख्य रूप से रहता है। और बाहर से जो कॉलेज आए हैं फाइनल ईयर के बच्चे हैं, एमए फाइनल के हो गए, बीए फाइनल के, बीकॉम फाइनल के, बीएससी फाइनल के जी। तो फाइनल का बच्चा इसलिए हमने शामिल किया है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है ना कंपनी को ज्वाइन कर सके। बिल्कुल। हाँ जी, ये मुख्य रूप से हमने इसमें रखा है जी। तो ये थे रमेश आर्या जी जिन्होंने प्लेसमेंट को लेकर कुछ मुख्य बातें बताई। इसके साथ ही ट्रेनर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। जी सर, सबसे पहले तो चाहूँगी अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को आप दें। मेरा नाम अरविंद वी प्रकाश है और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्किल क्वोशेंट को जी। ये दिल्ली बेस्ड ट्रेनिंग कंपनी है और हम एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल्स के ऊपर ही काम करते हैं। हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कॉलेजेस में जाकर जी। तो सर आपका जो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है वो किस तरीके से रहता है, आप किस तरीके से बच्चे को तैयार करते हैं? देखिए, हर कॉलेज का एक अलग परफॉर्मा होता है, एक अलग मॉड्यूल होता है। इस कॉलेज का जो मॉड्यूल है वो इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि हम 3 दिन उन्हें जो ना क्लासरूम ट्रेनिंग देंगे, चौथे दिन भी जो उनका क्लासरूम ट्रेनिंग है उसका पार्ट है मॉक इंटरव्यू। हम उनको एक लाइव कंडीशन में बिठाएंगे और उन्हें
उन्हें एक्सपीरियंस कराएंगे कि जब आप इंटरव्यू देंगे तो उन्हें कैसा लगेगा, क्योंकि ये उनके ज़िंदगी का शायद ये पहला इंटरव्यू होगा। ये बैचलर्स हैं, बिल्कुल सारे बैचलर्स के फाइनल ईयर में हैं, तो इन्हें इनकी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू होगा और ये बहुत क्रूशल होगा। तो हम इन्हें पहला इंटरव्यू से पहले एक मॉक इंटरव्यू कराना चाहते हैं, वो 4th डे होगा। और 5th डे हमने बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बाहर से कॉल कर रखी हैं और वो यहाँ पर आएंगे और वो इनका फाइनल इंटरव्यूज लेंगे उस दिन जी। तो आपके लिए कितना टफ रहता है उन बच्चों को तैयार करना जॉब्स के लिए जो है वो काफ़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रही हूँ? ऑफ कोर्स एक चैलेंज है कि 4 दिन या 5 दिन के अंदर एक बच्चे को एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर आप तैयार कर रहे हैं। बट यहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट है, वो बहुत इंटरेस्ट लेकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं और डेफिनेटली वो उनके कहीं ना कहीं उनके टोटल अंडरस्टैंडिंग में जी उनको बेनिफिट दे ही रहा है। जी। तो सबसे मुश्किल हिस्सा आपके लिए कौन सा होता है ट्रेनिंग के दौरान? सबसे मुश्किल हिस्सा जो होता है वो बच्चे को अंडरस्टैंड कराना होता है। यहाँ पे बच्चों को लगता है कि इंग्लिश उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें उन्हें बताना होता है कि इंग्लिश सिर्फ एक मीडियम है, सिर्फ एक माध्यम है अपना मैसेज सामने वाले को देने के लिए। तो उन्हें अंडरस्टैंड करना होता है कि अगर आप इंग्लिश में भी इतना कंफर्टेबल नहीं है, आप हिंदी में बात कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको लगता है आप उसमें बात करें, बट वो प्रेजेंटेबल हो, आपका मैसेज क्लियर हो। जी। तो एज ए ट्रेनी आप क्या टिप हमारे व्यूअर को देना चाहेंगी, कोई अगर जॉब के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है? जो जॉब के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मैं उसको यही कहूँगा कि आपको आना चाहिए कि आप CV कैसे बनाते हैं, आपको आना चाहिए कि आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, इंटरव्यू के दौरान आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से आपको गेट खोलना चाहिए, आपको हैंडशेक कैसे करना चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें बहुत जगह पर अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, वहाँ से आप एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बना सकते हैं और ये आपको बेनिफिट करेगा आपके इंटरव्यू देने में, एक इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का ही, जो आप हमारे साथ जुड़े और हमारे व्यूअर्स को जो है आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच सर। तो जॉब फेयर के दौरान जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो चलिए चलते हैं इनकी तरफ और पूछते हैं कि आखिरकार इनका एक्सपीरियंस कैसा है। जी बच्चे, क्या नाम है आपका? कोमल बुरा। कोमल बुरा। तो ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ मस्ती कर रहे हैं आप? मस्ती के साथ साथ मतलब टीचर्स बहुत हेल्पिंग हैं और मतलब स्किल डेवलपमेंट और ये जो चीज़ें हम कॉलेज में नहीं सीख पाते, जो कि बाहर के लेवल पे मतलब बहुत ज़रूरी होती है, तो हमें ये सब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और बहुत मतलब सिर्फ एक बुक एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल नहीं, रियल एग्जाम्पल्स भी हमें चाहिए होते हैं ताकि हम उसको ग्रैस्प कर सकें। तो वो रियल एग्जाम्पल हमको टीचर्स देते हैं, खुद की लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस बताते हैं, जिससे हम उनको मतलब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब ज़रूरी होती हैं। तो आई गेस कि बहुत इंजॉइंग है और बहुत सीखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो है किताबों की दुनिया से निकल करके हकीकत की दुनिया में जो है आपको ये ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? यस मैम, क्योंकि अब इतने टाइम से मतलब लगातार कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कुछ अलग से एकदम से लाइफ में चेंज आया, तो अच्छा भी लग रहा है मैम। और एक मोटिवेशन लेवल भी मतलब बढ़ रहा है यहाँ पे आके, और मतलब कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा थोड़ा हाई, ऐसा लगता है भी जैसे यस हम कुछ अचीव कर सकते हैं और कर भी लेंगे, तो अच्छा लग रहा है बहुत यहाँ जी। तो आप क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैम मैं साइकोलॉजी से MA कर रही हूँ, अभी फाइनल ईयर चल रहा है हमारा। बस अभी 6 मंथ बाद फिर हमें भी बाहर निकलना ही है, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत थी हमें, क्योंकि कल को हम इंटरव्यू देंगे, बाहर जाएंगे, तो कैसे ड्रेसिंग सेंस वगैरह, क्योंकि कल सर ने बहुत अच्छा, मैम ने कैसे चलना, हमें बात कैसे करनी है, किस कलर के कपड़े डालने चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बताई थी। मतलब कि हम जैसे ही हम पास आउट होंगे तो जैसे इंटरव्यू में, तो अच्छा उन्होंने जो टिप्स दिए थे वो केवल इंटरव्यू में लागू होने वाले हैं या फिर डेली के लिए? लाइफ में, डेली में, आने वाले पूरे जीवन में हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं। सिर्फ यहीं तक नहीं, आगे भी फ्यूचर में हम अपने भी छोटे बहन भाई हैं, उनको भी इस बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल, तो ये पूरी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ें हैं जो जहाँ पे हमें सिखाई जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो ये थी तो हमारी लड़कियों की टीम। इसके बाद एक लड़का भी मेरे साथ मौजूद है। आप बताइए कि किस तरीके का एक्सपीरियंस है आपका इस ट्रेनिंग के दौरान? मैम अभी तक हम फ्रेशर्स हैं, कॉलेज से सीधे निकले हैं, तो आगे जॉब की हमें ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को नीड को कंप्लीट करने के लिए हमें डाउन लेवल से अपग्रेड तो होना ही पड़ेगा। अपग्रेड होने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। ये प्लेस सबसे अच्छी जगह है। अच्छा, अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो लड़कों पर है जॉब का प्रेशर लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा रहता है, ये अक्सर सुनने में आता है, तो क्या ये बात आप मानते हो? यस मानते हो। तो आप पर कितना प्रेशर है जॉब का?
ये है ही, अभी घर से भी है और मैरिज के लिए बोल रहे हैं, तो वो उससे पहले जॉब चाहिए ना। अच्छा हाँ, ये प्रेशर भी बिल्कुल रहता है कि भाई अगर शादी करवानी है तो फिर जॉब चाहिए। यस। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि अभी आप जो है जॉब वो अपने कैरियर के ले रहे हो या फिर शादी करवाने के लिए जल्दी जल्दी पड़ी है? नो, बिल्कुल नहीं, शादी अभी नहीं करनी मैंने। अच्छा, अभी लॉ करनी है पहले कंप्लीट, उसके बाद में प्रैक्टिस होगी 2 साल की, उसके बाद में शादी होगी। मतलब पहले खर्चा करने का पूरा बंदोबस्त करके फिर खर्चा करने वाली लेके आनी है। यस यस। चलिए, तो ये थे गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे जो कि ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कर रहे थे। बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी बहुत फील कर रहे हैं ये। तो इस तरीके के प्रोग्राम हम आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।